ठीक है, मास्क हटा सकती हैं आप। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है। तो बिहार में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के बारे में कुछ बता सकती हैं? सर बिहार में पहले जो था इलेक्ट्रिसिटी की रिलायबिलिटी के इश्यूज थे, पर अब हमने सौभाग्य योजना, फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इश्यूज सॉल्व कर दिया है। अब बिहार में पावर अवेलेबिलिटी 22-24 आवर्स रूरल एरियाज एंड सिटीज़ रिस्पेक्टिवली रहती है। सर दूसरी जो इशू है पावर डिस्कॉम का क्राइसिस है। ये पावर डिस्कॉम के ऊपर जो है टैरिफ हम एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ देते हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स को, तो जिस कारण है कि वो प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा और अपने जो जेनकॉम जनरेशन सेक्टर्स को जो ये इश्यूज़ है जो मनी दे ओ कर रहे हैं उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये पावर डिस्कॉम स्ट्रेस के इश्यूज़ है। अच्छा, तो बिहार में ऐसे कितना डिमांड है अभी, कितना मेगावाट का डिमांड है बिजली का? सर मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, पर मैं गेस लगा सकती हूँ। अच्छा, सर अराउंड 4000 मेगावाट। अच्छा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में? क्या क्या प्रॉब्लम आप देखती हैं, आपको जो समझ में आता है बताइए। सर पहला जो इशू आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी में वो एडवांस टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस आ जाते हैं, जैसे कि बिजली चोरी की समस्या हो जाती है, मीटरिंग प्रॉपर नहीं है तो उसकी इश्यूज़ हो जा रही है। तो सर ये दो इश्यूज़ रैम्पेंट है। दूसरा है कि अगर हम बिहार को देखें तो अभी बिहार का जो 82% इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो अभी भी थर्मल से ही है। तो और अब इंडिया का टारगेट है कि 175 गीगावाट एनर्जी तो रिन्यूएबल को प्रमोट आपने अपने सर्विस के प्रायोरिटी में क्या क्या दिया है? सर BAS है, BFS है, सब रजिस्ट्रार है और सर ADSW और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी में। ये BFS का हायरार्की आप बता सकती हैं? सर हायरार्की तो मुझे नहीं पता। इतना पता है कि CTO जो कि असिस्टेंट स्टेट कमिश्नर ऑफ टैक्स हो जाता है, इक्विवेलेंट टू IRS ऑफिसर की जो जॉब होती है उसके इक्विवेलेंट से इंडक्ट होते हैं। इक्विवेलेंट मतलब क्या करना चाहती हैं? सर जॉब प्रोफाइल दोनों की एक ही है। अच्छा, जब आप सपोज कीजिए कि आप बिहार फाइनेंस सेवा में आपका सिलेक्शन होता है तो आपके क्या क्या कार्य होंगे? सर अभी GST इम्प्लीकेशन लागू होने के बाद ये इंश्योर करना है कि टैक्स बेस जो है हमारा बढ़े रहे, मैक्सिमम लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, तो सर इसी सब को इंश्योर करना एक मतलब BFS। अच्छा, आपने प्रथम वरीयता बिहार प्रशासनिक सेवा का दिया है, तो अगर आप प्रशासन में आती हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर मेरी सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता जो होगी वो होगी कि वुमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि बिहार की जो भी प्रॉब्लम्स है चाहे वो पॉपुलेशन स्ट्रेस की हो, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की भी इश्यूज़ है, वो सब वुमेन एम्पावरमेंट से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला मैं वुमेन एम्पावरमेंट कैसे करेंगी, क्या करेंगी इसके लिए? हाँ सर, हाँ जी सर उसके लिए है कि सबसे पहले वुमेन को एजुकेट करना होगा और सरकार की जो वेरियस स्कीम्स हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो इम्प्रूव करने के लिए कन्या उत्थान योजना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तो उससे लड़कियां जो पहले एज अ लाइबिलिटी ट्रीट हो रही थी अब वो एज एन एसेट में बदल गई है। तो सर इन सब स्कीम्स के प्रति लोगों को जागरूक करना। दूसरा है कि उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना। तो सर जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे जो मुझे आ रहा है, हमारी सरकार ने आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार के तहत 35% जो सीट्स है वुमेन के लिए रिजर्व कर रखा है। तो सर वुमेन जब ऑफिस में काम करती है तो एक इशू जो हो जाता है कि सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑफिस में जिस तरह रेलवेज़ में वेंडिंग मशीन है सैनिटरी नैपकिन का, वैसे ऑफिस में लगवा सकते हैं।
और इसका क्या होगा, हम लोकल वुमेन जो है जैसे जीविका के तहत उनको एसएचजी बना के उनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएंगे और प्रोक्योरमेंट उनके थ्रू ही हो जाएगा। तो Very good. इस कारण ये अच्छा, इशू अच्छा। सॉल्व हो सकता कुछ है। और चीज़ देखने को मिलता है कि आजकल प्रशासनिक क्षेत्र में सरकार की नीतियों को लागू करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो आप बताइए कि अगर आप किसी अनुमंडल में एसडीएम बनती हैं तो योजनाओं को किस प्रकार लागू करवाएंगे? सर सबसे पहले तो जो प्लान है हमारा उसको फॉलो करना होगा, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। दूसरा ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उसे लागू करने में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उसे, तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनके क्या इश्यूज़ हैं उसे सॉल्व करना होगा ताकि ये सब सॉल्व कर सके। तीसरा कि सर टीम मोटिवेटेड हो, तो उसके लिए भी लोग हमारी टीम जो है जो करे उन्हें प्रोत्साहन करना होगा। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। और कुछ इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग सब भी करेंगी क्या? जी सर। अच्छा, ठीक ठीक। बिहार में टूरिज़्म के लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है, जिसमें गया, नालंदा, वाल्मीकि नगर प्रोजेक्ट, इन सबको जो है सरकार चाह रही है कि इस तरह से डेवलप हो कि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर हो जाए। लेकिन फिर भी जो है आशातीत उसमें जो है प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। क्या कारण है? सर सरकार की जो स्कीम है टूरिज़्म प्रमोट करने की, हमने 8 सर्किट्स आइडेंटिफाई किए हैं। और सर ब्रांड बिहार, ब्लिसफुल बिहार का प्रमोशन किया जा रहा है। और सर हमने इम्पॉर्टेंट साइट्स जो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पर कुछ इश्यूज़ जो आ जाते हैं, जैसे कि ये कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी उतना प्रॉपर नहीं है, तो फिर सर उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। दूसरा है बिहार को लेकर कुछ लोगों के मन में नेगेटिव परसेप्शन है, तो फिर इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम और सर ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो गया है, बिहार काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अभी। तो ये इश्यूज़ है। फिर है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कराएं उस टूरिस्ट स्पॉट पे, जैसे कि डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस हो, फिर वाटर और हाइजीन सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, टॉयलेट्स, ये सब प्रमोट करें। और सर हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गया, तो सर उसमें क्या कर सकते हैं हम कि वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ इस्तेमाल करके लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। फिर जैसे सर हम ऐप्स बना सकते हैं जो कि वर्चुअल गाइड का काम करेगा, जैसे कि अगर हम उस ऐप को डाउनलोड करके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर सेक्शन है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। तो सर ये सब इनोवेटिव मेजर्स के थ्रू क्या है लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में तो सरकार इनिशिएटिव स्टेप्स तो ले रही है, लेकिन फिर भी जो है एक ग्लोबली जो है उतना प्रमोट नहीं कर पा रही है। जहाँ यहाँ जैसे है कि जैसे वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चलाएं हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ सुधार होना चाहिए आपकी नज़र से? सर इसके लिए ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, तो प्रॉपर रोड्स कनेक्शन हो, रेल कनेक्शन हो, ताकि एक्सेस जा सके। अगर हम बिहार की बात करें तो सर अभी सरकार का स्कीम है कि पटना को हर एक डिस्ट्रिक्ट से रोड के थ्रू कनेक्ट करना, तो इस पे काम कर रहे हैं और हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, 2 to 3 लेन बना रहे हैं। यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही है। सरकार जो है शुरू के समय में जो है कोशिश की थी कि NRI जो है यहाँ पे निवेश करें, या जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पे अपना निवेश करें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, जिससे कि कारण यहाँ से जो है लोगों का पलायन या तो विदेशों में या बिहार के बाहर अन्य राज्यों में हो रहा है। तो क्या स्टेप्स होना चाहिए सरकार कि लोग यहाँ पे रोज़गार में हो जाएं, यहाँ का उद्योग लगने के कारण यहाँ का विकास होगा? सर इसके लिए सरकार की बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, तो सर उसके तहत हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि बिहार में लेबर सरप्लस है, तो हमें आइडेंटिफाई करने होंगे वो इंडस्ट्री जो कि लेबर को एब्जॉर्व कर सके। और अभी रिटर्न्ड माइग्रेंट्स जो आए हैं, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि साइलेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो बिहार में, तो और ये होगा छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करके।
तो इसके तहत हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप देखता है बिहार का, क्योंकि बिहार एक एग्रेरियन स्टेट है। तो सर हम जैसे कि बिहार भागलपुर का जर्दालू आम काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे आम प्रोसेसिंग यूनिट्स मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, वहाँ से जूस बना के एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेज सकते हैं। तो ये सब स्टेप्स है, आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को ऑप्शनल के रूप में रखा है डिस्पाइट यूर बीटेक एंड रिलेटेड विद इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स. So what is the reason behind it? Why you have opted a language paper despite being a student of science history? Sir, reading English novel was my hobby, and I had been interested in it since my childhood days. So when I had an opportunity to study English language and literature from a more academic perspective, so I thought that BPSC provided me that opportunity preparing for the exam. Okay, what is the basic difference between language and literature? Because the subject is full name is English language and literature. What is the difference between language and literature? So language deals with more the syntax and grammatical aspect of the language, like we have phrase, agreement of the verb with the subject. So it deals with those terms. And so literature is any work, written work can be literature. We also have academic literature, and among non-academic literature are those where we use and translate the imaginative, creative imagination into works of art like poetry. So, do we find local dialects also in English language literature? Like in Hindi, we find that there are various languages like Maithili, Pali, Bhojpuri that are similar to the having the similar script, and local dialects are there. Is there any local dialects in English language literature also? Sir, I'm not aware about exact, but I can take a guess. Sir, like when we read about Indian English literature, so when Indian English authors they write, they use local motifs. Like we'll have issues, the story will have settings where they're talking about pan, or they're talking about local motifs. Like we can find it in novels. Can you tell me what is the meaning of Latin language? Latin? Many a time in English we find that there are various foreign language phrases there. So what is the meaning of Latin language? We hear the name Latin America. What is this Latin phrase? What is the meaning of this word Latin? Sir, Latin as a language, it had religious origins with Christianity, and it is generally associated with Italy. I'm not very much agree with you. Well, could you tell us something about Shakespearean literature? Can you name some novels written by Shakespeare? Yes, sir. So Shakespeare has written both tragedies as well as comedies. In tragedies, we have Hamlet, we have Othello, then we have Julius Caesar, and there's one more, Macbeth. And in comedy? In comedy, we have As You Like It, Midsummer Night Dream, Twelfth Night. Can you tell me which Hindi or Sanskrit writer is termed as Shakespeare of Sanskrit literature? Sir, Kalidas. And can you name some books written by Kalidas? Yes, sir. Meghdut, Abhijananam Shakuntalam. Do you find any similarity between Shakespeare and Kalidasa? Yes, sir. Sir, I have read the book Abhijananam Shakuntalam. It is a great love story, romantic story. And sir, if we compare the plot of both the Shakespeare and Kalidas, we find that the elements of making a great romance stories, we can find similarities in those. We have the same themes of betrayal. We have the same themes of trust issues in both. Can you name some English Indian writers who have contributed a lot in English writing? Can you name some story writers? Not poets, story writers. Sir, we have Amitav Ghosh. He recently wrote Gun Island. I asked only name. Amitav Ghosh and others? Amitav Ghosh. Then we have R.K. Narayan. Then we have Mulk Raj Anand. We have Raja Rao. And we have Arundhati Roy, Jhumpa Lahiri among the women Indian authors. Okay. I have heard about a poet, John Milton. Can you tell me any poem written by John Milton?
Yes, Sir John Milton is quite famous for his epic Paradise Lost, and it is believed that it is based on his. Also has autobiographical elements. Milton was blind when he composed that poem. So John Milton was blind. Okay. Your hobby is reading English language and poems, and hence you have opted English language and literature. Which type of poem and novels you like to read? Sir, novels I have read mostly classics, and poems I read all sorts of poems. But if it is a didactic poem, then I like it more. Didactic poem means giving a lesson or teaching. Yes, sir. Okay. Rabindranath Tagore have also written some books and poems also. He won a Nobel Prize for which of his creation? Sir, Gitanjali. And who was the person who translated Gitanjali in English? Sir, I am not sure, but I can take a guess. Since Rabindranath Tagore was very much had a very much friendship with Yeats, W.B. Yeah, Yeats. you're right. So, W.B. Yeats. Okay. मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ और आपको बतलाना है कि आप उसमें किस प्रकार से व्यवहार करेंगे. यू कैन आंसर इन हिंदी और इन इंग्लिश. आप अपने कार्यालय में कार्यरत रहते हैं, प्रतिदिन आप समय पर जाते हैं, लेकिन आप पाते हैं कि आपका जो एक मातहत है, आपका जो एक सबऑर्डिनेट है, वो कभी टाइम पर नहीं आता, आपके बोलने पर भी टाइम पर नहीं आता, और आप उसके टेबल का जो वर्क है उसके कारण से एक व्यक्ति बार बार आपके पास आता है और वो शिकायत करता है कि साहब मैंने इतने दिन हो गए, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ है. तो और ऐसा है कि आपके कार्यालय में बहुत गिने चुने स्टाफ हैं और आप एक नए अधिकारी हैं, जैसा कि अभी जस्ट सेलेक्ट होंगे. आप किस प्रकार से इस समस्या को सुलझाएंगे कि वो व्यक्ति जो न्यूजेंस खड़ा कर रहा है, परेशानी क्रिएट कर रहा है आउटसाइडर, वो और जो आपका ये व्यक्ति जो बार बार लेट कमर है, वो किस प्रकार से आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि आपके कार्यालय का संचालन भी बाधित ना हो और वो जो स्टाफ है उसको और विजिटर्स इसको टैकल कर पाएँ. क्या एक्शन लेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं जो व्यक्ति लेट आ रहा है उससे बात करूंगी, उसके लेट आने का रीज़न क्या है. अगर कुछ जेन्युइन रीज़न है तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. दूसरा है कि सर उसे रियलाइज़ करवाना होगा, चूँकि हम कार्यशाला में है तो हमारी एक वफादारी भी है टुवर्ड्स जॉब, तो हम नहीं चाहेंगे कि उसमें कुछ डिलेज एंड इश्यूज़ हो. तो सर इसलिए उसे बताना चाहिए कि वो टाइम पे आए और अपना काम करे. और सर इसके बाद भी नहीं मान रहा है तो मैं कुछ पिनिटिव मेजर्स लूँगी और ये भी इंश्योर करूँगी कि मैं एक पर्टिकुलर दिन का एक कुछ टारगेट सेट कर दूँगी, तो जिस कारण वो भी मोटिवेटेड रहे, वो अपना काम करे, एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करे पर्टिकुलर डे के लिए. Your answer is half. The next part of the question was that how would you satisfy that visiting person who is creating a nuisance? सर, तो मैं उससे बोलूँगी कि मैंने बात कर ली है, उनके कंप्लेंट्स के एक्नॉलेज कर लिया है मैंने, और मैं इसको काम करने के लिए मैं उसको दूर करने के लिए एडिक्वेट स्टेप्स ले रही हूँ, और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दूंगी उसको कि इतने टाइम फ्रेम में आपकी इशू सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. एक चीज़ और बताइए मुझे, कार्यालय के संचालन में आप पाते हैं कि कुछ जो मेल स्टाफ हैं, मतलब आप एकमात्र फीमेल स्टाफ हैं, तो आप जो पाते हैं कि जो मेल स्टाफ हैं वो आपके प्रति बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सर, डायलॉग एंड डिस्कशन से इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं. सर, पहले बात करनी होगी कि क्या इश्यूज़ है, जो मतलब ज़रूरी नहीं कि एक मात्र मतलब मेरा जेंडर ही एक रीज़न हो जिस कारण वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करे. मे भी शायद कुछ इश्यूज़ हो मेरे साथ, मतलब मेरे बिहेवियर या कुछ परसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो मैं उसे क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगी. और फिर मैं और अगर मुझे लगता है कि जेंडर या कुछ ये एक कारण है, तो फिर मैं जेंडर सेंसिटाइजेशन का इंश्योर कराऊंगी. ठीक है. ठीक है. पहले ये बताइए मैडम कि अभी हाल ही में बिहार के कोई पूर्व गवर्नर थे, उनकी मृत्यु हो गई है, वो उनका नाम क्या है? सर, बूटा सिंह, श्री बूटा सिंह जी. और आरसेप एक संस्था है इंटरनेशनल, वो किस चीज़ की संस्था है?
सर ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए है। तो सर इसमें साउथ एशियन नेशंस और ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, कोरिया का इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंश्योर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भारत भी जाने वाला था, ऐसी बात हो रही थी, लेकिन इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो एक दो मेजर रीजन्स बताइए जिससे कि इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या कारण हो सकते हैं? सर इसका पहला रीज़न तो था कंट्री ऑफ ओरिजिन क्लॉज। सर क्योंकि हमारे इश्यूज़ थे कि चाइना के गुड्स जो होंगे वो इंडियन मार्केट में आकर के डंपिंग करेंगे, तो जिस कारण हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सफ़र करेंगे। तो इसलिए हमारे जो इश्यूज़ थे कि वो हम कंट्री ऑफ ओरिजिन क्लॉज लगाए। पर और दूसरा इशू था कि सर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है न्यूजीलैंड के कंपनीज़ का जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो ड्यूटी फ्री एक्सेस देने पे वो भी हमारे जो एग्रीकल्चर ये फार्मर्स हैं जो कि एंगेज इन डेयरी प्रोडक्शन है, तो वो सफ़र कर जाएंगे। इसलिए हमने अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट्स का ख्याल रखते हुए इसमें ज्वाइन नहीं किया। एक सीएम थी, पहली महिला सीएम किसी राज्य की, सैयद अनवर तैमूरा, उनका हाल में निधन हो गया है। वो किस राज्य की थी? सॉरी सर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। अच्छा, भारत का सबसे पहली महिला थी जो ऑस्कर प्राइज विन की थी, उनका भी हाल में देहांत हो गया है। तो सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, बिहार में नई नई सरकार बनी है, तो कितने उप मुख्यमंत्री यहाँ बने हैं बिहार में? पहली बार उप मुख्यमंत्री बने हैं जिनकी नंबर 1 या उससे ज़्यादा है, तो कितने हैं? सर अभी 2 डिप्टी सीएम है बिहार के। अच्छा, उनका नाम बताइए। सर रेणु देवी और एक का नाम मुझे अभी याद। आप बता सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? सॉरी सर, मुझे नहीं। क्या संविधान में यह पद वर्णित है? सॉरी सर, आई डोंट नो। कोई बात नहीं, चलिए। और बिहार मंत्रिमंडल में कितने लोग शपथ लिए थे पहली बार जो नई सरकार बनी चुनाव के पश्चात? सर मुझे अच्छा, नोबेल प्राइज के बारे में जानती हैं? जी सर। ये कौन सी संस्था इसको प्रदान करती है? सर स्वीडिश है, स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है। अच्छा, लास्ट ईयर साइंस में किस किस सेक्टर में मिलता है नोबेल प्राइज? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। अच्छा, इसमें पता है कि किनको मिला था, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का? सर मुझे नाम नहीं याद। तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ आप प्लान बता सकती हैं? जो स्थिति है बिहार की अभी आर्थिक या सोशल सामाजिक या बहुत सी समस्याएं यहाँ पर हैं, फ्लड एंड ड्राउट की, तो विकास की कुछ योजनाएं आप माइंड में सेट करके बनाइए। 1 मिनट 2 मिनट समय लीजिए आप, तो बताइए किस प्रकार से बिहार डेवलप हो सकता है। सर सबसे पहला इशू जो है बिहार का फ्लडिंग का, तो हमें वो सॉल्व करना होगा, क्योंकि बिहार में देखा जाए तो मैक्सिमम मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट्स रेगुलरली फ्लडिंग है, रिकरेंट फ्लडिंग का इशू है। तो इस सिचुएशन में किसी बड़े इंडस्ट्रीज़ या कैपिटलिस्ट को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो सर हमें फ्लडिंग के सिचुएशन को सॉल्व करना होगा। दूसरा है कि सर हमारे पास लेबर सरप्लस जो है, तो सर हमें आइडेंटिफाई करने होंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के तहत कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसको हम मार्केटिंग करके और मैन्युफैक्चर करके वैल्यू एडिशन करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सर तीसरा है कि अभी हम बिहार की जो पॉपुलेशन है बाय 2021 मोर देन अराउंड 48% ऑफ पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज में आ जाएगी। तो सर हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। तो सर अभी बहुत सारे सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल रही है, डिप्लोमा वाले कॉलेजेस वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। तो सर हमारे पास गुड लेवल इंस्टीट्यूशंस भी है, हमारे पास IIT पटना है, हमारे पास NIT पटना है, हमारे पास IIIT भागलपुर है। तो सर और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी अभी बहुत ज़्यादा है बिहार में, बिहार का देखा जाए 56% के अराउंड।
तो सर इन सब में हम इन कॉलेजेस में ट्रेनिंग इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन के थ्रू ट्रेनिंग करके और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं बिहार में, भागलपुर में भी है, तो इन सब में इन बच्चों को प्रशिक्षण देकर स्टार्टअप कल्चर या टेक्नोलॉजी प्रमोट कर सकते हैं। तो सर इससे बिहार का सर्वांगीण विकास में मदद है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, आप अपने प्रेजेंट जॉब के बारे में थोड़ा समझाएं कि आप अभी हैं किस पद पर और करते क्या हैं? जी सर मैं अभी चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इंडियन रेलवे में एज अ जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन में कार्यरत हूँ। सर अभी मैं करंटली तो अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो हमें इंजन डिज़ाइन के बारे में बता रहे हैं। आप जहाँ कार्यरत हैं वहाँ स्टाफ स्ट्रेंथ आप कितने लोग आपके साथ काम करते हैं और आपको क्या क्या समस्याएं वहाँ आती है? सर अभी मेरे डिपार्टमेंट में अराउंड 50 पीपल है, पर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं और बहुत सारे सेक्शंस हैं। आप तो ये डिज़ाइन सेक्शन में? हाँ सर, डिज़ाइन में क्या क्या परेशानी आती है आपको वहाँ पर जिस वजह से आप उस नौकरी को छोड़कर इस नौकरी में आना चाहते हैं? सर परेशानी तो एज सच नहीं है, जो पुश फैक्टर नहीं है ऐसा कि मैं उस जॉब को छोड़ूं, पर सर अगर जॉब एग्जीक्यूशन में अगर नॉर्मल परेशानी की हम बात करें तो सर जो है मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वर्कफोर्स जो है ना वहाँ महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। मेरे खुद के डिपार्टमेंट में अराउंड 2 ही महिला हैं, तो सर हम प्लेस आप छोड़ देंगे तो एक और अकेली हो जाएंगी। तो सर हम प्लेस को और वुमेन फ्रेंडली बना सकते हैं। तो उसके लिए जैसा मैंने बताया था वेंडिंग मशीन वाली चीज़ हम वो कर सकते हैं। दूसरा है कि बहुत बढ़िया। आप अपना 4 स्ट्रेंथ बताइए जिसके आधार पर ये बोर्ड सेटिस्फाइड हो जाए कि यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सर मैं काफ़ी डिटर्मिन्ड हूँ और मैं काफ़ी फोकस्ड भी हूँ और फिर परसीवियरेंस भी है मेरे अंदर, और सर मैं एम्पैथेटिक भी हूँ। तो सर आई बिलीव ये सभी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स जो है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए। एम्पैथी का क्या रोल होगा एडमिनिस्ट्रेशन में? सर एम्पैथी से है कि हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, मतलब स्टैंडिंग इन देयर शूज़, तो फिर सर इससे है कि उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, सर बहुत बार होता है कि हम सभी एंगल से, सभी पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाते। तो सर जो हमारे मन में जो भी ब्लॉक्स होंगे या तो हमारी परसेप्शन या अपब्रिंगिंग से लेकर, तो बाय एन एम्पैथेटिक अप्रोच हम उसे अभी बहुत ठंड पड़ रही है ना, आपने सुना होगा दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा ठंडा है। बिहार एक गरीब राज्य है, शीतलहर के प्रकोप में आपकी एम्पैथी किस प्रकार से लोगों को मदद कर पाएगी? सर इसके तहत ये हो जाएगा कि बहुत सारे लोग जो है उनके पास शेल्टर नहीं है, तो वो स्टेशन पे या सड़क पे ऐसे रहते हैं। तो सर तो मेरी एम्पैथी जो होगी तो मुझे इंश्योर करेगी कि मोटिवेट करेगी कि अभी सरकार की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की जो स्कीम है, तो मैं वो शेल्टर होम मतलब प्रोवाइड कराऊँ इन लोगों को इंश्योर करूँ कि मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट ले सके। दूसरा है कि सर पब्लिक सर्विस में भी मतलब हम सोशल सर्विस भी कर सकते हैं। एक खुद के लेवल पे तो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब खुद के लेवल पर मतलब लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो सरकार की योजनाओं से मिलता है। हाँ सर, और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स इन स्कूल्स हो गया, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक मतलब एनजीओ वगैरह को आप ये कर सर, सकती हैं। जी सर। ओके, गुड। योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ। थैंक यू। आप जा सकते हैं।